बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज क्रामर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। ये हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो पार्ट 1 है हमारे पास, जो 4 पार्ट में से पहला पार्ट। इसको सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा, ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा गया है। उसके बाद हमने, ये हमारे पास ए है, ये एक्स है, ये बी, ये इक्वेशन 1 बन गई है। उसके बाद क्योंकि ये क्रैमर रूल है, तो सबसे पहले हमने ए के पार्ट लिखने हैं। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 2 4 और -1, ये हमारे पास ए है। अब ए एक्स कैसे लिखते हैं, अब देखें, ये x की ये वाली वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू x की छोड़ देंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे 4 5 और ये y की वैल्यू आगे लिख देंगे 4 -1, तो ये ax बन गया। अब ए वाई में ये y वाली वैल्यू इनको छोड़ देंगे, ये x की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 2 और ये वाली जो वैल्यू है b, ये इसके अंदर लिख देंगे, तो ये हमारा ay बन जाएगा। ठीक है, ए एक्स और ए वाई। अब हमने इन तीनों का डिटर्मिनेंट लेना है। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 4 और -1 है। अब देखें तो इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल 1 -1 माइनस आएगा 4 और 2 आ जाएगा, तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल आ जाएगा 1 1 -1, ये -4 2 8 आ गया। ठीक है, अब देखें तो इज इक्वल a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -9 आ गया। अब ax है, ax की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 5 4 और 1, तो ax का अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। इसके लिए भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 -1 और माइनस इधर लगा देंगे, आगे 4 -5, ये ना क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, तो ax इज इक्वल हमारा आ जाएगा, ax का डिटर्मिनेंट 4 1 4 माइनस आ गया, -4 4 5 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और 20 -24 आ गया। आगे ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 आगे 4 और 5, तो ए वाई इज इक्वल हमारा आ जाएगा ये 1 5 और माइनस हमारे पास आ जाएगा 4 और 2, तो ए वाई इज इक्वल हमारा आ जाएगा 5 4 2 8, तो -8 में से 5 गया तो -3 आ गया। x की अब हम वैल्यू मालूम करने के पास हमारे पास जो फार्मूला है वो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर आता है a का डिटर्मिनेंट, तो x इज इक्वल हमारा आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -24 और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -9। ठीक है, तो x इज इक्वल हमारा आ जाएगा, देखें माइनस माइनस से ख़त्म, उसके बाद 3 3 9 आ गया और 3 8 हमारे पास आ गया, तो 8/3 आ गया x हमारे पास। आगे y है, तो y इज इक्वल हमारे पास आता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो y इज इक्वल हमारा आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास -3 आया है और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -9 है, तो y इज इक्वल हमारे पास देखें तो ये माइनस माइनस से ख़त्म, 3 1 आ गया और 3 3 9 आ गया, तो y की ये वैल्यू आ गई। पार्ट 2 है हमारे पास। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने इसका a लिखना है, तो a हमारे पास कितना है वो है 1 3 2 -2 है। अब x की वैल्यू आपने स्किप कर देनी है, सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखनी है 7 -3 और ये जो y की वैल्यू ये वाली साथ लिख देनी है 2 और 2 -2। ठीक है, इसी तरह ए वाई, अब y लिखते हुए y की वैल्यू स्किप कर देनी है, पहले x की वैल्यू लिखनी है, तो ये है 1 और 3 और उसके बाद ये वाली वैल्यू लिख देनी है, ये है 7 और 3।
तो ये आपका ए वाई हो गया। अब हमने इन सब के डिटर्मिनेंट लेने हैं, तो हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास है 1 3 2 -2। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल हमारे पास आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो 1 मल्टीप्लाई -2 माइनस हमारे पास आएगा 2 और 3। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -2 और ये 2 3 6, तो माइनस हमारे पास क्या आ गया 8, -8 आ गया हमारे पास। आगे देखें तो ए एक्स है, अब हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये हमारे पास है 7 -3, आगे 2 -2 है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 मल्टीप्लाई -2, आगे माइनस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3। तो ए एक्स इज इक्वल हमारा आ जाएगा 7 2 14, आगे माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 3 6 आ गया। अब -14 में से 6 निकाल दिए तो -8 आ गया। आगे हमारे पास y की है, तो ए वाई हमारे पास है 1 3 7 -3। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 1 -3, आगे माइनस आ जाएगा 7 और 3। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा -3 और माइनस हमारे पास आ जाएगा 7 3 21। तो ये माइनस माइनस आपस में -24 आ गया। अब हमने x का फार्मूला हमारे पास है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -8 और नीचे हमारे पास आ जाएगा -8। अब देखें तो x इज इक्वल हमारे पास ये माइनस माइनस से ख़त्म और 8 से ख़त्म 1 आ जाएगा और y इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ पर y, तो y इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट है -24 और ए का डिटर्मिनेंट है -8, प्लस माइनस माइनस से ख़त्म आ गया, 8 1 8 और 8 3 24 आ गया। एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर ली। पार्ट 3 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के बाद ये ए ये एक्स ये हमारे पास बी आ गया है, ये इक्वेशन बन गई है। अब ये हमारे पास ए है, ये ए की फॉर्म आ गई, ए और एक्स। जब ए एक्स हमने बनाना है तो एक्स की वैल्यू की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है -6 -12 और y की वैल्यू लिखनी है वो है -5 और -3। और ए वाई जब हमने बनाना है तो x की वैल्यू लिखनी है 2 और 4 आ गई और आगे ये वाली वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू नहीं लिखनी है, -6 और माइनस हमारे पास आ गया 12। अब हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2 4 -5 और -3 है। तो a का डिटर्मिनेंट हम लेंगे सबसे पहले, तो देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई -3 आ गया, माइनस उसके बाद -5 मल्टीप्लाई 4 आ गया। तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल हमारे पास आ गया 2 3 6, ये माइनस आपस में प्लस हो गया, 5 4 हमारे पास कितना आ गया 20। अब देखें तो -6 20 में से निकाल दिए तो हमारे पास आ गया 14। तो a आ गया हमारा। अब ए एक्स, ये हमारे पास है ए एक्स -6 -12, उसके बाद है -5 और -3 है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी -6 -3 माइनस उसके बाद -5 और -12। तो ए एक्स ये एक्स है सॉरी का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 6 3 हमारे पास 18 आ गया। आगे ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और ये माइनस इसी तरह रह गया, तो 5 12 हमारे पास आ गया 16। अब 60 में से हमने 18 निकाल दिए तो हमारे पास पीछे वैल्यू आ गई -42 आ गया, -42 आ गया। आगे ए वाई की, तो ए वाई की हमारे पास है 2 4 -6 और माइनस हमारे पास आ गया 12। अब देखें तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल हमारे पास आएगा 2
मल्टीप्लाई -12, आगे माइनस आ जाएगा 6 और -4 आ गया। तो ए वाई इज इक्वल हमारे पास देखिए 6 2 12 आ गया, 12 2 24 आ गया। अब ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया, 6 4 24 आ गया। तो +24 -24 ए वाई इज इक्वल 0। अब हमारे पास x की वैल्यू हम मालूम करने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -42 और नीचे हमारे पास क्या है 14। तो x इज इक्वल हमारे पास देखिए 14 1 जार 14 14 3 जार हमारे पास आता है। तो ये माइनस हमारे पास x माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अब y इज इक्वल पास आता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो y इज इक्वल हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 0 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 14। तो y इज इक्वल, अब देखो 0 को 14 को 0 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0। पार्ट 4 है हमारे पास, तो इसको सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमारे पास ये a है, ए एक्स के लिए हमने x की वैल्यू जो होती है उनको नहीं लिखते, ये वाली वैल्यू लिखते हैं। ये हमारे पास है -1 और 5 है, और उसके बाद हमने y की वैल्यू इसके साथ लिखनी है, तो ये हमारे पास 2 है और 6 है। और a y की वैल्यू बनाने के लिए हमने सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है 3 और 5, और उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू लिखनी, y की वैल्यू नहीं लिखनी। तो ये हमारे पास है -1 और 5 आ गया। ठीक है, अब हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है, तो सबसे पहले हमने a की वैल्यू लिखनी है, वो है हमारे पास 3 और 5 2 और 6। ये a की वैल्यू आ गई। a का डिटर्मिनेंट हम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 × 6 आ गया, माइनस हमारे पास आ गया 2 × 5 आ गया। तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल 3 6 जार 18, आगे माइनस 2 5 जार 10, 18 में से 10 निकाल दिए तो हमारे पास 8 आ गया। आगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने लेना है, तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है -1 5 और 2 और 6। तो इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 को 6 से, माइनस उसके बाद 2 को 5 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए वाई इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा -6 और यहाँ पर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 जार 10, तो ये हमारे पास कितना बना -16। ठीक है, आगे आ गया ए वाई, तो ए वाई हमारे पास है 3 5, उसके बाद है हमारे पास -1 और 5। ए वाई को भी हम क्या करेंगे, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास आएगा 3 × 5 -1 और 5। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल 3 5 जार 15 आ गया, आगे माइनस 5 1 जार 5 आ गया, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया, तो 15 + 5 हमारे पास कितना आ गया 20। तो x इज इक्वल हमारे पास आता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो x इज इक्वल हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -16 और इधर हमारे पास क्या है 8। तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 8 1 जार 8 8 2 जार 16, -2 आ गया। आगे y, तो y हमारे पास है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो y इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा ए वाई हमारे पास है 20 और a हमारे पास है 8, तो y इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 4 2 जार 8 और 4 5 जार, तो 5/2 आ गया। x और y की वैल्यू हमने मालूम कर ली। इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें किसी भी पार्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।